हाय एवरीवन। तो आज अपने को लगभग 45 दिन पूरे हो जाएंगे आज के दिन के अंत तक। और पूरा 1.5 महीना हो चुका है हमारे बैच को स्टार्ट हुए। और करीब अभी काफ़ी चलने वाला है। पर मेरा दिन आज का एवरेज गया, अभी पूरा गया नहीं है। वैसे तो बता दूं, पैरा अभी तो रिवीजन करना बाकी है। मतलब एक सब्जेक्ट का हुआ है, बाकी 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी टाइम मिले उसके हिसाब से करना है। बाकी लगभग 45 दिन हो चुके हैं। बहुत लोग हैं जिनका बैकलॉग हुआ है। देखो भाई, सीन ये है कि बैकलॉग हुआ है अपना अगर, तो 45 दिन है, उसमें कितने ही होंगे होंगे लेक्चर। अगर टोटल लेक्चर भी काउंट करें तो 45 से अगर 3 को गुना करें तो लगभग 135 आते हैं। तो 135 लेक्चर है अपने पास, ठीक है। और अगर हर दिन अगर 2 घंटे बैकलॉग को दें और बाकी लाइव लेक्चर लें, उनका रिवीजन करें, बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब 15 घंटे हर रोज़ पढ़ें, जिसमें से 2 घंटे अगर हर रोज़ बैकलॉग को दें, तो भी लगभग अपने पास इतना टाइम है कि हम आराम से बैकलॉग को कवर अप कर सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ में। इतना हड़बड़ाहट के नहीं, पर हाँ, जैसे 135 दिन है तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि फ़िज़िक्स का जैसे स्टार्टिंग के बेसिक मैथ के लेक्चर 16 लेक्चर हैं, जिसमें से एक समरी लेक्चर है। मान लो 15 लेक्चर है, ठीक है। तो 15 लेक्चर्स के अगर अगर वैसे हर रोज़ एक दिन लेक्चर लो, एक दिन रिवीजन करो, तो पूरा 1 महीना सिर्फ बेसिक मैथ को कंप्लीट करने में जाएगा। वहीं अगर आप क्या बोल रहे हो उसको, जो सर ने बैकलॉग कंप्लीशन का लेक्चर दिया है, अगर उसके हिसाब से देखो तो आप मतलब 1 महीने की जगह 10 दिन में आराम से उस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हो। 1 महीने के अंदर आप फिज़िक्स का जैसे जिस हिसाब से, मतलब अगर लेक्चर्स के साथ चलोगे तो 1 महीना तो सिर्फ बेसिक मैथ को कंप्लीट करने में लगेगा। अगर अगर बैकलॉग के जो लेक्चर सर ने दिए हैं उसके हिसाब से चलोगे तो 1 महीने में आपका पूरा फिज़िक्स का जो भी बैकलॉग है वो डन हो सकता है। तो देख लो, अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग है तो आप जो भी ये सर ने बैकलॉग वाला लेक्चर दिया है उससे करोगे तो 1 महीने में आपका पूरा फिज़िक्स का बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है। और अगर लेक्चर्स के साथ जाओगे तो सिर्फ 1 महीने में आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ कंप्लीट होगा। 2 से 3 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स कंप्लीट करने में लग जाएंगे। तो देख लो, मैं तो यही कहूँगा। और जैसे अमित महाजन सर ने बताया है कि आपका बैकलॉग है, तो उम्मीद का जो लास्ट ईयर का जो उम्मीद का बैच था, तो उसमें जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। जिससे बैकलॉग लेक्चर्स हैं तो मतलब उतने बड़े तो होंगे नहीं जितने हम लेक्चर्स ले रहे हैं, तो वो भी लगभग आधे टाइम में कंप्लीट हो सकता है। तो जितना मतलब अगर ये लेक्चर्स पूरा देखे जाए तो अगर आपको 6 महीने लगेंगे, 6, 7, 8 जितने भी महीने अगर बैकलॉग कंप्लीशन में ऐसे लगें, और आप जो सर ने बैकलॉग के लेक्चर्स दिए हैं उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आधे से भी कम टाइम, मतलब 2 से 3 महीने में आप बैकलॉग ख़त्म कर सकते हो। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो मतलब लाइव लाइव लेक्चर चल रहे होंगे, उनका रिवीजन, उनकी एनसीईआरटी, वो सारी करने के बावजूद आप 3 महीने में बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको 14, 15, मतलब वही है, थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए आपको नॉर्मल स्टडी से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी ये नहीं है कि इतना बैकलॉग हो गया है 1.5 महीने का तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, वो वैसे कंप्लीट नहीं कर सकते जैसे लेक्चर्स के हिसाब से। हाँ, कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, पर अपने पास टाइम नहीं है। 10 महीने बचे हैं। 10 महीने में ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बस यही कहूँगा भाई, ज़्यादा बैकलॉग है तो बैकलॉग के जो लेक्चर्स हैं उनसे रिवाइज़ करो, और अच्छे से, मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट, अपना बेस्ट दो। बाकी हो सकता है आराम से 1.5 महीने का लेक्चर 3, 4 महीने में कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद भी अपने पास 6 से 7 6 महीने बचेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने। और देखो, 6 महीने बहुत होते हैं आपके पास। देखो, पहली बात तो रिवीजन भी कर सकते हैं आप, और काफ़ी चीज़ें हैं भाई। बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, पढ़ते रहो, इन्जॉय करो। बाय।